हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट तीन तरह से होता है। फर्स्टली डिफ्यूजन, सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कुछ सब्सटेंसेस है जिनका प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ये है वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दे मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है सब्सटेंसेस के मूवमेंट का फ्रॉम रीजन ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। दैट इज, यहाँ पर दो रीजन गिवन है, एक के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, एक के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, जो कि दोनों सेपरेटेड हैं बाय अ मेम्ब्रेन। यहाँ पर नेट मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन प्रोसेस एक पैसिव प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी यूज नहीं होती, जस्ट नेट फ्लो होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन एक ओनली मीन है फॉर गैसेस मूवमेंट। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम होता है एज डिफ्यूजन, प्लस इट इज फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन्स। दैट इज, ये एक मेम्ब्रेन है, ये इसके आउटर साइड है और ये इनर साइड। यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी मेंटेन्ड है। यहाँ पर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है और यहाँ पर कम है। सो विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके थ्रू डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड होगा। मीन्स जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन। दिस प्रोटीन आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट रेट की, एक मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, अगर वो सभी यूज हो जाएं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम होता है, जिसे हम बोल सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट। दो एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के, एक है पोरिन्स और एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स के 8 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर 3 टर्म्स हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। जो प्रोटीन्स होते हैं ये साथ में 2 मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज लाइक हम ले लेते हैं यहाँ पर ए और बी। पहले हम बात करते हैं सिम्पोर्ट की। सिम्पोर्ट के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं इन वन डायरेक्शन। एंटीपोर्ट के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यूनिपोर्ट के अंदर दोनों मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक बार में एक होगा और इंडिपेंडेंटली सेकंड होगा। हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ विद द हेल्प ऑफ एटीपी। मीन्स इस मूवमेंट के अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है, प्लस प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एग्जांपल पम्प्स प्रोटीन। पम्प्स प्रोटीन के थ्रू यहाँ पर मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। अगर हम बात करें मैक्सिमम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगा, अगर सभी प्रोटीन्स कैरी कर लें सभी मॉलिक्यूल्स को और सभी यूटिलाइज हो जाएं, तो एक सैचुरेशन पॉइंट होगा जिस पर मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होगा। यह है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक टेबल की फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्पेशल प्रोटीन रिक्वायरमेंट। डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं होती, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है।
Next property, highly selective. Diffusion is not highly selective. Facilitated diffusion is highly selective and active transport is also highly selective. Next property है transport saturate. Diffusion transport saturate नहीं होता, facilitated diffusion होता है, active transport भी होता है. हमने इनके अंदर saturation point पढ़े थे. नेक्स्ट बात करते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट की. अपहिल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के अंदर नहीं होता, फैसिलिटी डिफ्यूजन के अंदर भी नहीं होता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है अपहिल मूवमेंट. मींस इसके अंदर हमने लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मींस अपहिल ट्रांसपोर्ट पढ़ा था. नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एनर्जी. डिफ्यूजन के अंदर एटीपी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, फैसिलिटी डिफ्यूजन के अंदर भी नहीं होती, ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी रिक्वायरमेंट होती है. नाउ हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्लीट. थैंक यू.